हेलो क्लास। कल के वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लाई के विषय में डिस्कस किया था। ठीक, आज हम लोग थोड़ा सा संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे संख्याएं। संख्याएं बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर्स। क्या बोलते हैं? संख्याओं को नंबर। ठीक है, तो ये नंबर कितने प्रकार के होते हैं आज हम इस वीडियो में इसी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नंबर्स मतलब संख्याएं, तो ये मेनली होती हैं आपकी दो प्रकार की संख्याएं। पहली होती है आपकी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्या को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर, रियल नंबर्स। और काल्पनिक संख्याओं को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अभी 7th और 8th क्लासों में हम लोगों को केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। काल्पनिक संख्याओं को यानी कि इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसका टॉपिक छोड़ते हैं, अभी उठाते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है ये आप आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जानते होंगे इसके बारे में। प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। सेकंड होता है बेटा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर्स, होल नंबर। तीसरा होता है पूर्णांक, पूर्णांक। चौथा पार्ट होता है वास्तविक संख्या का, चौथा पार्ट होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इसके बाद होता है बेटा आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पूर्णांक, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक, परिमेय संख्या को रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। ओके, अब आते हैं फिर से अपने पुराने टॉपिक पर, वास्तविक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए बेटा बहुत ध्यान समझेंगे नेचुरल नंबर की परिभाषा। नेचुरल नंबर हम लोग पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो नेचुरल नंबर किन नंबर को बोलते हैं? जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। ठीक, अगर हम लोग परिभाषा बोलें तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती गिनने के जितने भी अंक होते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? ये प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक, ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। ठीक है, अनंत तक चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत आगे तक जाएंगे, अनंत तक चलती हैं। इनका कोई भी अंत नहीं होता है, कोई अंत इनका नहीं होता। ऐसी संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर होता है आपका पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं मीन्स होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो आपने अभी पढ़ा है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक चलती है, उसमें केवल जीरो को शामिल कर लीजिए। ओके, क्या शामिल कर लेंगे? जीरो। ठीक, तो जीरो को अगर मिला लेंगे तो वो बन जाएंगी फिर पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं? जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, एग्जाम्पल में पूर्ण संख्याओं के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
कर करके कहाँ तक, अनंत तक चलता है ये बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग देखा होगा, ये जैसे आपकी ये संख्या रेखा हो गई, संख्या रेखा में बीच में क्या होता है, जीरो। ठीक है, और दाहिनी तरफ इसमें जीरो से बड़े अंक होते चले जाते हैं और बाएं तरफ इसमें जीरो से छोटे अंक होते चले जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और डैश 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 इन्फिनाइट। ठीक है, और बाईं तरफ में क्या, -1 -2 -3 डैश 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 इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब कि अनंत। ठीक, ये इसका साइन होता है। तो जो ये जीरो के दाहिनी तरफ होते हैं, ठीक है, ये इन सभी नंबर्स को बोलते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक, और जो जीरो के बाएं तरफ होते हैं वो होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, धनात्मक पूर्णांक को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स और ऋणात्मक पूर्णांक को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, संख्या रेखा की अगर बात चली है तो यहाँ पे एक चीज़ और कंफर्म कर लीजिए कि कोई भी नंबर होगा, जैसे मान लिया ये 4 है, ठीक है, तो 4 के जो नंबर बाईं तरफ होगा, 4 के जो नंबर बाईं तरफ होगा, लेफ्ट हैंड पे होगा, वो इससे छोटा होगा। ठीक है, और जो 4 के दाहिनी तरफ का नंबर होगा वो 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, तो ये संख्या रेखा का फायदा होता है, ये इसका एप्लीकेशन होता है। ठीक, क्या एप्लीकेशन है कि किसी भी नंबर की जो दाहिनी तरफ का नंबर होता है वो उससे बड़ा होता है और जो उसके बाईं तरफ का नंबर होता है वो उससे छोटा होता है। ठीक, ये संख्या रेखा का फायदा है, ये इसका यूज़ है, ये इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, इंटीजर्स के बाद डिस्कस करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक, परिमेय संख्या परिभाषा है कि किसी भी संख्या को अगर हम अंश और हर के फॉर्म में लिखें, यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, P/Q के फॉर्म में, P/Q जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी कि हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक, और P और Q हमेशा एक सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। P और Q कैसे होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं जिसमें Q आपका 0 ना हो। ठीक, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि संख्या P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, अंश और हर के फॉर्म में होनी चाहिए और P और Q सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसका आंसर है कि ऐसे दो नंबर, ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, केवल एक कॉमन फैक्टर हो 1। ठीक है, केवल 1 एज अ कॉमन फैक्टर हो, बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं क्या, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक, अगर इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोप्राइम नंबर, क्या बोलेंगे, कोप्राइम नंबर्स। राइट है, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या। और जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में ना लिख पाएँ, ठीक, चाहे हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन उन संख्याओं को हम अंश और हर के फॉर्म में नहीं लिख पाते, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल में जैसे अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं, जैसे अंडर रूट का 2 हो गया, अंडर रूट का 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया और सो ऑन। बहुत सारे ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो ये अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये सारा पार्ट आपका कहलाता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन नंबर्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे हम किसी भी 7th क्लास का कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो या 8th क्लास का कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, ठीक, तो उसके बारे में उससे पहले आपको ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर इन सभी टॉपिक में से कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप मुझे क्लास में बताइए। ठीक, उस टॉपिक को मैं अच्छे से और फिर से वीडियो बनाकर उसको डिस्क्राइब कर दूंगा, तो वो टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही रखेंगे।